तो हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमारा नहीं, हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक सिटी का सीन और हमें बताया जाता है कि जो अल्टीमेट चैलेंजिंग फील्ड है वो 8 घंटे में ओपन होने वाली है। और फिर हमें जो डुआंजू और उनकी सभी जो टीम है उनको दिखाया जाता है। उनमें से जो ओयुन होती है वो कहती है कि बॉस ने जिस जगह का हमें नक्शा दिया था जहाँ पे हमारा नया बेस बनने वाला है, वहाँ पे उन्होंने मार्क करके रखा हुआ है। और ये जगह जो साउथ वेस्ट में जो ओशन सिटी है वहाँ पे है। और हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है उस जगह पे जाने के बाद। हमें जो ज़ॉम्बी हैं उनसे दूर रहना है और उस जगह को पूरी तरह से स्कैन करना है और हमारे जो परिवार के जो लोग हैं उन सभी को ढूंढना है। और हमें हमारा नया बेस उस जगह पे बनाना है। और फिर जो डुआंजू होती है वो कहती है कि हमें जिस जगह पे जाना है वो अब हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। वो हमसे 2000 किलोमीटर दूर है। पर हमें हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो सुपर ह्यूमन बन चुके हैं, पर हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो असाधारण मनुष्य हैं। हमें उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है और अपना जो काम है वो भी करना है। इसलिए हमें कोई भी जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सभी लोग मेरी बातों पे ध्यान दो, हमें इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हम हमारे जो मेंबर हैं उन सभी में से किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए हमें अपने सारे के सारे जो लोग हैं उन्हें एक साथ ही लेके जाना होगा। जो किंगजू होती है और जो मुहुदा होता है वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग इस बात को नहीं भूलेंगे, हम लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक टावर की तरफ। हमें टावर के ऊपर कुछ लोगों को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि जो यांग फेंग होता है वो एक दूरबीन की मदद से किसी जगह की तरफ देख रहा होता है और अपने सभी जो लोग होते हैं उनसे कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि उन लोगों को इस बात की आदत हो चुकी है। अब वो लोग जो सेफ जोन है उससे बाहर जा रहे हैं। अब मैं उनकी जो कुछ भी वो करने वाले उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। उन्हें खुद ही सभी चीज़ों को देखना होगा और अपना काम ठीक से करना होगा। और जो यांग फेंग होता है वो अपने मन में कहने लगता है कि जो मेरी पिछली ज़िंदगी की जो मेमोरी है उसमें जो स्काईविल है वो इस शहर में आए और इस शहर में आने के बाद उन्होंने अपना एक नया बेस बनाने की शुरुआत की। और जिस जगह पे उन्होंने अपना नया बेस बनाया था वो जगह बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उन्होंने अपना बेस सबसे ज़्यादा बड़ा बनाया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें थी। पर मैंने भी इस बार इसी चीज़ को यूज़ किया है। मेरी जो पिछली ज़िंदगी की जो मेमोरी है उसके हिसाब से जहाँ पे जो बेस होने वाला था उस जगह पे मैं खुद का एक नया बेस बनाऊँगा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और पर ये तो ऐसा ही हो जाएगा कि मैं उनकी जगह को चोरी कर रहा हूँ। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं स्काईविल को जल्दी ही ख़त्म करने वाला हूँ। इस बार जो स्काईविल है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपने हाथ में एक अजीब सी चीज़ को बनाता है, मुझे वो समझ में नहीं आया क्या बनाया है। और कहता है कि चलो छोड़ दो इन सभी बातों को, इस सभी बातों के ऊपर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, चलो अपना काम शुरू करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपनी टीम की तरफ जाने लगता है। जो ओवन होती है वो कहती है कि आप हमसे जो कुछ भी कहेंगे हम लोग सब कुछ वैसा ही करेंगे। जो यानी होती है वो भी कहती है कि हम लोग इसी बात का वेट कर रहे थे, कब आप अपना काम हमें बताएंगे। और जो यानलेन होते हैं वो कहते हैं कि मैंने स्काईविल के साथ बहुत बार पंगा लिया है और उनको हराने की पूरी कोशिश भी की है, पर इस बार हम लोग स्काईविल को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और जो लुओ वुन होता वो जी होता है लुओन वू जी, वो कहता है कि हाँ हम लोग ज़रूर ऐसा ही करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है
जो यांग फैंग होता है वो उन सभी से कहता है कि सबसे पहले मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें तुम लोगों को देना चाहता हूँ। तुम लोग इन सभी चीज़ों को अपनी जो शैडो है उसमें छुपने दो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपना पैर उठाता है और ज़मीन पे मारता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके पास बहुत ज़्यादा जो शैडो होते हैं वो आने लगते हैं और हमें 2-4 शैडो को दिखाया जाता है। और फिर एक शैडो जो यानी होती है उसके जो शैडो होती है उसके अंदर चली जाती है और जो यानी होती है वो कहती है कि अरे ये क्या है? ये क्या चीज़ है? और फिर जो बाकी के लोग होते हैं उनके भी जो शैडो होती है शैडो का अंदर शैडो जाने लगती है। ये शैडो के अंदर शैडो जाना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं इनको शैडो सोल्जर कहूँगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है सभी के जो शैडो होती है उनके शैडो के अंदर जो शैडो सोल्जर होते हैं वो जाने लगते हैं। और फिर जो ओवन होती है वो कहती है कि अरे ये शैडो सोल्जर बहुत ज़्यादा अजीब है। और फिर जो यान्यू के पापा होते हैं मतलब यानले वो कहते हैं कि क्या पार्टनर्स हमारे जो शैडो उसके अंदर छुपने वाले हैं। और जो लुओ वूजिन होता है वो कहता है कि क्या ये तुम्हारी सुपर पावर है बॉस? क्या ये आपकी सुपर पावर है? और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपना जो सोल्जर होता है उसे बाहर निकालता है शैडो सोल्जर। और उन सभी से कहता है कि ये जो शैडो है ये शैडो सोल्जर है, ये मेरी सुपर पावर है और ये मेरी शैडो की तरह है और ये मेरे एक सुपर पावर का छोटू सा हिस्सा है। और जो शैडो सोल्जर मैंने तुम सभी को दिए हैं उन वो सभी जो लेवल 4 के जो लोग होंगे उनको हराने के लिए काफ़ी हैं। उनका खुद का लेवल भी 4 होगा, इसलिए तुम्हें इन्हें जब भी यूज़ करना हो तुम इसे यूज़ कर सकते हो। जब तुम्हें लगे कि तुम किसी व्यक्ति या फिर किसी भी लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, उनको हरा नहीं सकते, तब इसका यूज़ ज़रूर करना। और अगर तुम ये मर भी जाते हैं तो इन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये फिर से जो मेरी शैडो है वहाँ पे आ जाएँगे और उसके अंदर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से तुम लोगों के जो शैडो है उसके अंदर डाल दूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओवान होती है वो जो यांग फैंग होता है उससे पूछती है कि बॉस आपके कहने का मतलब क्या है? आपका मतलब ये तो नहीं है कि इस बार जो चैलेंजिंग फील्ड है उसमें हम पे जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए आपने हमारी सुरक्षा के लिए इन जो 4th लेवल के जो सोल्जर है शैडो सोल्जर उसे हमारे पास दिया है। आपका कहने का ये तो मतलब नहीं है ना? और फिर हमारा जो ये वाला एपिसोड है इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। मालूम है ये एपिसोड छोटा बना है क्योंकि इसके जो एपिसोड है मतलब जो चैप्टर हैं वो हर हफ्ते 1 आता है या फिर 2 आता है, इसलिए मैंने सिर्फ़ इसका जो 1 एपिसोड अब आया है तो उसे एक्सप्लेन किया है। तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, छोटी वीडियो है। चलो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।